बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस खास वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बिजनेस के बारे में जो लॉकडाउन से पहले तो बहुत तेजी से चल रहा था, जहां पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा था, रिस्क फैक्टर बहुत कम था, सपोर्ट बहुत अच्छा था और साथ में कस्टमर बेस बहुत तगड़ा था और लोगों के पास पैसा भी था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ और अब लॉकडाउन के बाद कोई अगर इस व्यापार में कदम रखने की सोचेगा या फिर वो इस फील्ड में जॉब भी कर रहे थे, उनके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि इस व्यापार में रिकवरी रेट आफ्टर लॉकडाउन बहुत ही स्लो हो जाएगी और कहीं ना कहीं अगर आप काम करने की सोच रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बुरा संकेत है। और ये इंडिया में सबसे ज्यादा किया जाने वाला बिजनेस था और आप अगर अपना पैसा सही जगह लगाना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। गाइस, इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लॉकडाउन के बाद बहुत ही स्लो रिकवरी होने वाली है। एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि लॉकडाउन के बाद लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो नए नए व्हीकल में या फिर कॉस्टली व्हीकल में जो है पैसा लगाए। लोग कोशिश करेंगे जो चीज अवेलेबल है उसी से काम चला लूं। तो कहीं ना कहीं अगर आप नया काम शुरू करने की सोच रहे थे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी और ऐसे फील्ड में जाओ जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कम लगे, साथ में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकले। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि लॉकडाउन के बाद भी या फिर लॉकडाउन में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने घर बैठे आप काम कर सकते हो, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट केवल 500 रुपए जाएगा, जहां पर सारा का सारा काम कंपनी आपको खुद सिखाएगी, जहां पर A to Z आपके घर बैठे काम करना है, जहां पर आपको हर सपोर्ट दिया जाएगा, चाहे आप कम पढ़े लिखे हो, चाहे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो या फिर आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप रिटायर्ड हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, इस काम को आप कर पाओगे। यहाँ पर जब तक आपको पैसे आने शुरू नहीं हो जाते तब तक आपको हर चीज सिखाया जाएगा। और यहाँ पर आज इंडिया में बहुत लोग इस व्यापार को करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो देरी किस बात की, जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो। गाइस, जो दूसरा नाम है इस लिस्ट में वो है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का बिजनेस एक टाइम में बहुत अप था, बहुत लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, कस्टमर बेस बहुत अच्छा था, बायर पोटेंशियल थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, अब लॉकडाउन के बाद अगर कोई सोचेगा कि मैं रियल एस्टेट का काम शुरू करूं, मे भी हो सकता है कुछ जगह उनको कस्टमर बेस मिले, लेकिन जनरल की बात करो तो यहाँ पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो रियल एस्टेट में 10 लाख 15 लाख या 5 लाख रुपए लगाए। उनकी कोशिश ये रहेगी कि अगर उनके पास पैसा है तो उसको सेव करके रखे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, या फिर उसको ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर उनको बहुत कम टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो, जहां पर कि उनको वो पैसा कई गुना तक मल्टीप्लाई हो सके। जो अगला बिजनेस है ज्वेलरी का। ज्वेलरी का बिजनेस लॉकडाउन के बाद बहुत स्लो रहने वाला है। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि लॉकडाउन के बाद ज्वेलरी का जो फील्ड है इसमें कुछ कुछ बड़े नाम जो हैं उनके पास कस्टमर जाएंगे, उनके पास उनका काम चलेगा फिर भी, लेकिन जो नए लोग इस व्यापार में एंटर करेंगे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। पहली बात ये कि उनका ब्रांडिंग नहीं होगा, उनको लोग जानते नहीं होंगे, और दूसरी बात ये कि लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होगा, एक जनरल पर्सन की बात अगर आप करो तो, कि वो इन चीजों में लगा सके। गाइस, इस लिस्ट में जो चौथा नाम है वो है फर्नीचर से जुड़े हुए काम। या फिर फर्नीचर मतलब लकड़ी का बना हुआ सामान जो रहता था उसमें भी बहुत ही कमी आने वाली है कस्टमर में। यहाँ पर यह बिजनेस भी एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि लॉकडाउन के बाद बहुत ही स्लो रिकवर करेगा और ऑलरेडी जो लोग हैं इस व्यापार में कस्टमर कहीं ना कहीं उनके पास जाना प्रेफर करेंगे। गाइस, जो अगला नाम है वो है लग्जरी, प्रीमियम और एथनिक क्लोथिंग का। यहाँ पर लॉकडाउन के बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत पैसे को लेकर ही रहने वाली है और साथ में जो एक और प्रॉब्लम रहने वाली है वो ये कि लोग कहीं ना कहीं घर से बाहर कम निकलेंगे। हो सकता है ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम पे लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी कह रही है कि आप घर बैठे काम करो, अगर चीज़ें ऐसी चलती रही तो ठीक इसी तरीके से होगा। और कहीं ना कहीं जो महंगे कपड़े होते, प्रीमियम लग्जरी क्लोथ्स होते हैं, उनको लोग परचेजिंग बहुत कम करेंगे, क्योंकि जनरली उसकी परचेजिंग तभी होती थी जब फंक्शन होता था, इवेंट होता था, या फिर लोगों को किसी मीटिंग में जाना होता था या कुछ वैसा होता था, जिसमें कि लॉकडाउन के बाद बहुत कमी दिखने वाली है। यहाँ पर जो अगला नाम है वो है ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी का। यहाँ पर यह बिजनेस भी बहुत ठप रहने वाला है। हालांकि ठप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें भी रिकवरी बहुत स्लो होगी। रीजन यह है कि हो सकता है लॉकडाउन के बाद लोग कोशिश करेंगे कोरोना से बचे, क्योंकि कोरोना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, आप देख लेना। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट का ऐसा कहना है, WHO की रिपोर्ट की बात करो और भी अलग अलग जो रिपोर्ट जारी हो रही है उसके मुताबिक लोग ट्रेवल बहुत कम करेंगे। लोगों का जो टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट दिखने वाला है। पर जो अगला है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस बिजनेस में भी बहुत ही ज्यादा आपको डाउन दिखने वाला है। टाइम कम है इसलिए मैं आपको ज्यादा शॉर्ट में ही बताऊंगा
और अगला जो नाम है वो है नॉन होम एंटरटेनमेंट का। नॉन होम एंटरटेनमेंट का मतलब हो गया कि जो एंटरटेनमेंट, जो चीज़ें घर से बाहर जाकर लोग एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा कमी दिखने वाली है। लोगों की कोशिश यही रहेगी कि मैं घर बैठे रहूं, सेफ रहूं, सुरक्षित रहूं, मेरी फैमिली सेफ रहे।